हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंटीडोट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। उसमें हमने पहला देखा था सपोर्टिव केयर, दूसरा हमने देखा था रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन और थर्ड हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। तो आज हम पढ़ेंगे एंटीडोट। ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्क्राइब द एंटीडोट इन डिटेल्स। तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना और नोट्स भी बना लेना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स शेयर कर दूंगी। तो पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। एंटीडोट्स आर सब्सटेंसेस दैट काउंटरेट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स विदाउट कॉजिंग एप्रिसिएबल हार्म टू द बॉडी। यानी कि एंटीडोट है वो ऐसे सब्सटेंस है जो कि पॉइजन की इफेक्ट को काउंटरेट करते हैं और बिना बॉडी को कोई किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाए हुए। यानी कि एंटीडोट्स ऐसे सब्सटेंस है जो पॉइजन की इफेक्ट को काउंटरेट करेंगे और बॉडी को किसी भी तरह का हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। अब हम देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बताया गया है कि वो कई तरीके से काम करता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा, या फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन करेगा, या फिर प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होगा तो उसको वो प्रिवेंट कर देगा, ताकि वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्म नहीं होगे बॉडी में और उसकी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे। फिर बताया गया है कि अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ द टॉक्सिकेंट। यानी कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी कोई भी फिजिकल और केमिकल नेचर में अगर चेंज होगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होगा तो उसको भी वो रोक देगा। तो इस तरह से जो भी एंटीडोट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स। पहले बताया गया है कि मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट। 5 तरह के हमने यहाँ पे एंटीडोट्स लिए। पहला बताया फिजिकल या फिर मैकेनिकल एंटीडोट्स, फिर है केमिकल, फिजिकल आया, फिर क्या आया, केमिकल एंटीडोट है, फिर फिजियोलॉजिकल या फिर फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट्स, फिर है चिलेजिंग एजेंट या फिर उसको सिक्वेस्टरिंग एजेंट भी बोलते हैं, फिर लास्ट में है हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट। तो पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल या फिर फिजिकल एंटीडोट। तो उसमें क्या बताया गया है, पहला ही बता दिया कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल। वो किस हिसाब से काम करेगा, एब्जॉर्ब दी अल्कलॉइडल पॉइजन्स। यानी कि जो भी अल्कलॉइडल पॉइजन्स है उसको वो क्या कर लेगा, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्टिवेटेड चारकोल एक फाइन ब्लैक कलर का ओडरलेस पाउडर है जो कि अल्कलॉइडल जो भी पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने से बचाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपनी सरफेस पर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका डोज क्या बताया गया है, 30 to 60 ग्राम इन चिल्ड्रन में हम 30 से 60 ग्राम दे सकते हैं और एडल्ट में इसका डोज क्या बताया गया है, 60 to 100 ग्राम। शुड बी गिवन इन 5 टाइम्स ऑफ वाटर। यानी कि हमें ऐसे ही एक्टिवेटेड चारकोल नहीं दे देना है, जितना हमें एक्टिवेटेड चारकोल लेंगे उससे हमें 5 गुना पानी लेना है, फिर उसको हमें स्लरी बना के देना है। ये हमने गैस्ट्रिक लवाज में भी देखा था। फिर है डिमल्संट, एब्जॉर्ब पॉइजन बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक वॉल। ये भी हमने इसके अगले वाले लेक्चर में देखा था, फिर भी हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। डिमल्संट वो क्या करेंगे कि पॉइजन को एब्जॉर्ब करेंगे। किस तरह से करेंगे, जो कि स्टमक वॉल है उसके ऊपर जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन बनी हुई है उसके आगे वो एक एक्स्ट्रा लेयर बना देंगे, ताकि ये जो भी पॉइजन है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ये जो काम करेगा वो डिमल्सेंट करेगा। उसके एग्जाम्पल है मिल्क है, एग एल्ब्यूमिन है, ऑयल्स है, फैट है, तो ये सब डिमल्सेंट का काम करेंगे। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है स्टमक वगैरह उसके आगे म्यूकस मेम्ब्रेन के आगे एक एक्स्ट्रा लेयर बना के उसको एब्जॉर्ब होने से रोकेंगे। फिर ये केमिकल एंटीडोट, चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। यानी कि ये केमिकल नाम है तो वो क्या करेगा, जो भी पॉइजन है उसके केमिकल नेचर को ही चेंज कर देंगे। अब वो 2 तरह से काम करेंगे, या तो डायरेक्ट केमिकल एक्शन करके ही उसके केमिकल नेचर को चेंज कर देंगे, या फिर बाय ऑक्सीडाइजिंग द पॉइजन फॉर्म टू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड। पहले सीधा ही डायरेक्ट केमिकल एक्शन करके वो उसको चेंज कर देंगे, या फिर उसका ऑक्सीडेशन करके जो भी पॉइजन फॉर्म है उसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट कर देंगे।
जैसे कि KMnO4 है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको हम कौन से पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे, वत्सनाभ है, अहिफेन है, एट्रोपिन पॉइजनिंग, इन सब में हम इसका यूज़ करेंगे। टेनिक एसिड है तो उसको हम मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट है तो उसको हम साइनाइड पॉइजन में यूज़ करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो उसको हम कोई भी एसिड पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। फिर है फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग ऑपोजिट इफेक्ट टू दैट पॉइजन, यानी कि जो भी पॉइजन है वो जो भी इफेक्ट शो करेगा उससे ऑपोजिट इफेक्ट जो भी एंटीडोट शो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे फिजियोलॉजिकल या फिर फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। जैसे स्ट्रिकनिंग है यानी कि कुपिलू है, कुपिलू का ये एक एक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें वो कन्वर्जन्स वगैरह क्रिएट करेगा, तो ये जो डायाजेपाम है वो कन्वर्जन्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि ये जो इफेक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट वाले, यानी कि ये अगर कन्वर्जन्स करेगा स्ट्रिकनिंग तो डायाजेपाम है वो उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि उसकी ऑपोजिट इफेक्ट शो करके उसको कन्वर्जन नहीं होने देगा। तो इस हिसाब से जो भी एंटीडोट यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल या फिर फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट। वैसे ही मॉर्फिन का फिजियोलॉजिकल एंटीडोट कौन है, नेलोक्सोन है। फिर है चिलेटिंग एजेंट या फिर सिक्वेस्टरिंग एजेंट यूज्ड एज स्पेसिफिक एंटीडोट अगेंस्ट सम हैवी मेटल्स, यानी कि कुछ हैवी मेटल्स के अगेंस्ट में जो भी स्पेसिफिक एंटीडोट यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग एजेंट। तो पहला है हमारा बाल यानी कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइट यूज्ड फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक है वो एक हैवी मेटल है, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में हम BAL यानी कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइट यूज़ करते हैं, इसको हम बाल भी बोलते हैं, और वो इंट्रामस्कुलर हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा बताया गया EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, वो लेड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। BAL इसमें ए आया, आर्सेनिक के लिए हम यूज़ करते हैं। EDTA है तो वो लेड पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं। पेनिसिलेमाइन यूज्ड फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग, लेस टॉक्सिक देन EDTA। देखो बाल और EDTA दोनों में A है, पर ये छोटा है वो आर्सेनिक में यूज़ होता है, और ये इससे बड़ा है तो ये थोड़ा ज़्यादा ही टॉक्सिक है। और पेनिसिलेमाइन में क्या बताया गया है कि वो हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ होता है पर EDTA से कम टॉक्सिक है, यानी कि EDTA सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बताया गया है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म हो रहा है वो भी तो सबसे बड़ा है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो आप इस हिसाब से याद करने के लिए कर सकते हैं। पेनिसिलामाइन यूज्ड फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग, लेस टॉक्सिक है EDTA से, और ये कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। पेनिसिलामाइन है वो ओरली दिया जाता है। फिर हमारा है यूनिवर्सल एंटीडोट, यानी कि कोई भी पॉइजनिंग है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है तो आप यूनिवर्सल एंटीडोट दे सकते हैं, हर जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन पहले हम देख लेते हैं, ये MCQ में भी आ जाता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट में कौन से कंपोनेंट है या फिर उसका रेशियो कैसे रहेगा। तो पहले बताया है पाउडर्ड चारकोल या फिर एक्टिवेटेड चारकोल हम बोल दें, जो कि अल्कलॉइड को एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब आएगा। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और लास्ट है हमारा टेनिक एसिड जो कि अल्कलॉइड से या फिर ग्लूकोसाइड से या फिर कोई भी मेटल होगा तो उसके प्रेसिपिटेट बना देगा ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारा पाउडर चारकोल है जो 2 पार्ट लेना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेनिक एसिड है वो एक पार्ट लेना है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट जिसका रेशियो आपको याद कर लेना है 2:1:1, और सबसे ज़्यादा है पाउडर चारकोल है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेनिक एसिड। और ये सब किस हिसाब से काम करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि पाउडर चारकोल है वो एब्जॉर्ब करेगा अल्कलॉइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, और टेनिक एसिड है वो अल्कलॉइड या फिर ग्लूकोसाइड या फिर कोई भी मेटल है तो उसके प्रेसिपिटेट बना देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।